हेलो विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सब। आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम देखते हैं क्लास 12 का सेकेंड एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिगो फंक्शन आई टी एफ। सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 2.1 को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, आज हम 2.1 को एनसीईआरटी बुक के एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक में आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? मुख्य मान निकालना है। ठीक है, इसको बनाते हैं। जैसे इसको बनाने के लिए आपको जितने भी ट्रिगोमेट्रिकल जो वैल्यू हो वो आपको पता होना चाहिए। यानी कि आपको 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 50 डिग्री का, 90 डिग्री का, ये सब वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तभी बनेगा आपसे। लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। तो हम जो दिया हुआ है उसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, लेट साइन इनवर्स 1/2 -1/2 को क्या मान लिए? थीटा मान लिए। ठीक है, और एंगल के साथ 1/2 है, -1/2, इसको जस का तस रहने देते हैं। ठीक है, और साइन को इधर ले आएंगे, यानी कि इनवर्स गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो गया। ठीक है, साइन थीटा हो गया। फिर देखेंगे, इसको पलट के ले देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू -1/2 -1/2 क्या होगा जी? साइन में किसका वैल्यू होता है? -1/2 -1/2। तो साइन में 30 डिग्री का, किसका? 30 डिग्री का, अर्थात साइन π/6। ठीक है, 30 को क्या लिखते हैं? π/6 लिखते हैं। और ये फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे हम। क्या पढ़े हैं? साइन -x यानी कि -sin x। क्या यानी माइनस बाहर में होगा तो हम एंगल के साथ माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन -π/6। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू -π/6। और थीटा किसको माने थे? साइन इनवर्स -1/2, यानी कि आंसर आ जाएगा π/6। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन वेरी इजी है। जैसे में cos इनवर्स √3/2, तो बताइएगा साइन में किसका वैल्यू √3/2 होता है? सॉरी, कॉस में ना, तो कॉस में √3/2 किसका वैल्यू होता है? यानी cos π/6, cos 60 का। तो दो एक एंगल में है, एक इनवर्स में है, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका? π/6 हो गया। आगे देखेंगे, कॉसेक है ना, क्या है? कॉसेक है, इसको भी मान लेते हैं। कॉसेक इनवर्स कॉसेक में किसका वैल्यू होता है? 2। तो कॉसेक यानी कि साइन का उल्टा, यानी कि साइन 1/2 होता है 60 का, तो कॉसेक π/6
cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि π/6 बच जाएगा। ये ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला, tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि tan इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं tan इनवर्स -x यानी कि माइनस tan इनवर्स x, यानी कि माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस आपका बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स -√3। क्या आप बताइएगा tan में किसका वैल्यू √3 होता है, तो tan में tan 60 का वैल्यू होता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं tan π/3, tan से tan कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बच जाएगा -π/3। आंसर हो गया, आंसर हो गया। कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट है 4 के बाद 5 मान लेते हैं। cos इनवर्स -1/2, फिर 6 में है tan इनवर्स -1। देखेंगे cos इनवर्स -1/2, तो cos में एंगल क्या है, माइनस में है, एंगल क्या है, माइनस में है। और एक फॉर्मूला आप पढ़े क्या होंगे कि cos इनवर्स -x जो होता है इसको पाई माइनस cos इनवर्स x लिखते हैं। एक फॉर्मूला, एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कि अगर cos इनवर्स एंगल इसका नेगेटिव होता है तो पाई में से उसको घटा देते हैं, ठीक है। तो हम cos का cos है और x की जगह -1/2 है, तो यहाँ लिखेंगे पाई का पाई, cos इनवर्स x की जगह कितना है जी, 1/2 है, कितना है 1/2 है। बताएंगे पाई का पाई, cos इनवर्स, तो cos इनवर्स छोड़ दिया जाए, cos में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो cos π/3 का वैल्यू होता है, यानी कि cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यानी पाई माइनस π/3। एलसीएम ले लेंगे 3 हो जाएगा, 3π माइनस पाई यानी कि 2π/3। आगे ये वेरी इजी है, इसके जैसा सेम है, क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, या आप ऐसे ही बना सकते हैं, लेट tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा, -1 tan रह गया, इनवर्स गायब हो जाएगा, यानी कि tan थीटा, ठीक है, सीधा करके लिख दीजिए tan थीटा इक्वल टू -1। और tan में किसका वैल्यू होता है, यानी कि 45 का होता है, यानी कि tan π/4, और ये माइनस बाहर निकला हुआ है तो एंगल के साथ जल जाएगा, तो एंगल कितना यहाँ पर है, एंगल है π/4, यानी कि tan -π/4 लिख सकते हैं। tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू -π/4, यानी कि यही हमारा आंसर है। तो इसको आप समझ गए होंगे, ठीक। तो हम बोर्ड स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट 7 में हम देखते हैं कि sec इनवर्स 2/√3 है। वही बात है कि sec इनवर्स और sec में किसका वैल्यू 2/√3 होता है, यानी कि cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा, यानी cos √3/2 वैल्यू होता है π/6 का, ठीक है। तो 2 पर यानी कि sec 2/√3 हो जाएगा π/6, यानी कि लिख सकते हैं इसको sec
पाई बाई 6 से कैंसिल हो गया, यानी कि पाई बाई 6 यही हमारा आंसर। कॉट इनवर्स है कोई बात, इसको मान सकते हैं लेट, क्या मानेंगे लेट कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू थीटा, क्या √3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू √3, और कॉट में किसका वैल्यू होता है जी, तो कॉट में कॉट पाई बाई 6, कॉट पाई बाई 6, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू पाई बाई 6, और थीटा क्या माने कॉट इनवर्स √3, और इधर क्या है पाई बाई 6, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि जो दिया हुआ उसको थीटा मान लेते हैं, कॉस इनवर्स माइनस √2, क्या मानेंगे इसको थीटा मानेंगे, क्या मानेंगे इसको थीटा मानेंगे, माइनस 1/√2 कॉस थीटा, पलट के लिख दो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1/2 है। बोलो जी कॉस में किसका वैल्यू होता है, यानी कि कॉस में पाई बाई 6 का वैल्यू होता है, कॉस पाई बाई 6, फॉर्मूला पढ़े हैं, ये माइनस किसके साथ जाएगा एंगल के साथ जाएगा, कॉस थीटा, कॉस क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 6, कॉस माइनस पाई बाई 6, और याद रखना कॉस में और कॉस का उल्टा सेक में और कॉट में, अगर इसका एंगल नेगेटिव हो, क्या हो माइनस को, एंगल क्या हो नेगेटिव, इसको पाई में से घटा लिया जाता है, पाई में से घटा लिया जाता है, इसमें कहते हैं पाई में से। ठीक है, बाकी ये तीन ही कैटेगरी में कॉस सेक और कॉट, कॉस सेक और कॉट, ये तीनों में रहेगा, तो तीनों अगर निगेटिव में रहेगा तो हम उसको पाई में से घटा लेते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या लिखेंगे कॉस पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है, तो कॉस थीटा हो जाएगा कॉस एलसीएम होगा 6 पाई माइनस पाई, यानी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी कॉस 5 पाई बाई 6, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू 5 पाई बाई 6 हो गया, और थीटा कितना है जी, थीटा को हम मान चुके हैं ऑलरेडी कॉस इनवर्स माइनस 1/2, यानी वैल्यू कितना आ गया 5 पाई बाई 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है, ये पूछे या नहीं पूछे ये कुछ नहीं, ये आपसे पूछता है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, जो दिया हुआ है उसको क्या मानेंगे, एक फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे आप, प्रॉपर्टीज कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स माइनस x, कुछ करते नहीं बस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, हो गया। इस प्रॉपर्टी पे आप इसको बना सकते हैं, इस प्रॉपर्टी पे आप इसको बना सकते हैं, कैसे बनेगा कुछ करना नहीं है, बस माइनस को बाहर निकाल देना है, बाकी आप जानते हो, तो कर लो जी, माइनस को बाहर निकाल दो, कॉसेक इनवर्स √2 बचेगा। अब बताओ आप ही कि कॉसेक इनवर्स, कॉसेक में √2 किसका वैल्यू होता है, कॉसेक में √2 45 का वैल्यू होता है, यानी कि कॉसेक पाई बाई 4, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, यानी माइनस पाई बाई 4 हमारा आंसर हो गया, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया माइनस पाई बाई 4। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक चीज छूट गया है, एक चीज छूट के ये गया है कि यहाँ पर √2 था ना, यहाँ √2 हो जाएगा ना, तो कॉस में 1/√2 किसका वैल्यू होता है 4 का होता है, पाई बाई 4 का होता है, यानी कि
यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यानी कि घटा क्या होगा 3π/6, यानी कि कट जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा आपका 3π/, ठीक है ना, 3π/6, यानी कट करेंगे 4 है, 3π/4, 3π/4। बाकी सब सही है, आप इसको लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 से लास्ट 11 से 14 तक उसका वैल्यू निकालना है। क्या करना है, उसका वैल्यू निकालना है। तो देखेंगे 10, इससे पहले आप प्रॉपर्टी जान लें। ये तो सिंपल है, जो एंगल है उसका हम वैल्यू दे देंगे। ये देखेंगे प्रॉपर्टी पढ़ चुके होंगे आप, cos b नोट दैट cos इनवर्स -x, इसको हम पाई में से घटाते हैं, पाई में से जो है उसको cos इनवर्स x कर देते हैं। दूसरा है ये साइन है, क्या है साइन इनवर्स -x, बस ये माइनस को बाहर निकाल दिया जाता है और sin x, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 1, बताओ जी tan में किसका वैल्यू 1 होता है? तो tan में π/4 यानी कि 45 का वैल्यू ये होता है। दूसरा है cos इनवर्स -1/2, तो हम इसको क्या लिखेंगे cos इनवर्स और -x की जगह -1/2 है, इसको हम पाई में से घटा लेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स x, तो x की जगह कौन सी है, x की जगह 1/2 है, 1/2 है, प्लस साइन इनवर्स, यानी कि माइनस बाहर निकल जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स -x, माइनस बाहर निकल जाएंगे, तो माइनस बाहर निकल जाएंगे, क्या बचेगा साइन x, x की जगह क्या हो गया, x की जगह 1/2 हो गया। समझ रहे हो ना? बताओ जी 10 से 10 कैंसिल कर दो तो ये बचेगा 5/4 बचेगा, और ये पाई cos इनवर्स, यानी cos में किसका वैल्यू ये होता है 1/2 होता है, यानी कि cos π/3, cos 60 का वैल्यू ये होता है, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन में π/6 का वैल्यू होता है। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा कौन सी हो जाएगा 2π/3 हो गया, अब माइनस π/6, एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो 3π और 2 3 2 जा 3 2 जा यानी कि 2 2 जा 4, माइनस 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 यानी कि 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 3 7, 4 3 7, 7π -5, 7π -5। देखेंगे जी बटा में क्या है 4 है, 3 है और 6 है, एलसीएम कितना हो जाएगा तीनों में से, एलसीएम तीनों का हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 यानी कि 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 6 2 जा 12 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, तो 8 और 3 11π हो गया, -2π बटा में 12, घटाएंगे 9π/12 हो गया, कटेगा तो 3 3 जा
और 3/4 यानी कि 3π/4। सेम यही भी क्वेश्चन हुआ है। क्या है क्वेश्चन? कॉस इनवर्स 1/2। बताओ कि कॉस में किसका वैल्यू होता है? तो कॉस में π/3 का वैल्यू होता है, प्लस 2 साइन इनवर्स, और साइन में किसका वैल्यू होता है 1/2? तो साइन π/6 का वैल्यू होता है। नहीं, कॉस से कॉस कैंसिल यानी कि π/3 प्लस 2 साइन से साइन कैंसिल यानी कि π/6। ये 3 टाइम्स कट जाएगा यानी कि π/3 प्लस π/3 एलसीएम हो जाएगा 3π प्लस π यानी कि 2π/3। समझ गए होंगे? आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर ऑब्जेक्टिव है आपका, साइन इनवर्स x = y, देन 4 ऑप्शन है आपके पास। तो साइन इनवर्स x यानी कि साइन का रेंज पूछ रहा है, साइन का वर्षन पूछ रहा है, तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा b। इसका आंसर b होगा, -π/2 से +π/2 यानी कि यहाँ पर इक्वल होगा। इक्वल बहुत जगह आप बहुत लोग ये कर देते हैं कि -π/2 से कहाँ तक π/2, आपको ये इक्वल देखना पड़ेगा। यहाँ पर इक्वल टू का साइन होगा तभी सही होगा, यहाँ पर नहीं है, अर्थात हमारा आंसर कौन हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट था ये अक्सर एक क्वेश्चन आपको एक रेंज पूछेगा आपको। नेक्स्ट इसमें है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स √2 का मान किसके बराबर होता है? 4 ऑप्शन क्लास में है आपके पास। इसको बनाते हैं। एक फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे आप, सेक इनवर्स माइनस √2 नहीं, उसको -x कर लीजिए। ठीक है। तो मैंने बताया था सेक कॉस का उल्टा सेक और कॉट अगर निगेटिव में हो तो इसको पाई में से घटा लिया जाता है, पाई में से घटा लिया जाता है। तो tan का tan रहेगा, बताओ जी, और सेक है ना, सेक, तो इसको क्या करो, पाई माइनस सेक इनवर्स, क्या लिखोगे? सेक इनवर्स x की जगह कितना है? 2। ठीक है। अब बताओ जी, tan में किसका वैल्यू √3 होता है? tan 60 का होता है, tan π/6 माइनस पाई माइनस सेक में √2 इसका वैल्यू होता है यानी कि सेक 45 यानी कि π/4। आप इसको लिख सकते हो सेक इनवर्स और सेक π/4। तो सेक से कैसे कैंसिल हो गया और tan से tan कैंसिल हो गया, π/6 माइनस पाई और ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, π/4 हो गया। ये π/6 क्या हो जाएगा? 4π माइनस पाई यानी π/6 माइनस 3π/4। एलसीएम कितना होगा जी? एलसीएम कितना होगा जी? एलसीएम हो जाएगा 12 ना, 6 दूनी 12 नहीं, 4 तिहाई 12, क्या हो जाएगा? 4 तिहाई 12। ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपका यहाँ पर 2 था ना, यहाँ पर √2 लिखा गया। ठीक है। बताइएगा सेक में 2 किसका वैल्यू होता है? तो सेक π/3, सेक 60 का वैल्यू होता है ना, सेक 60 का यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। यहाँ क्या हो जाएगा? इससे 3 हो गया,
3 पाई माइनस पाई, यानी कि आ जाएगा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। नहीं, अब एलसीएम कितना हो जाएगा 6, नहीं, और पाई, ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। सॉरी, ये tan में आपका वैल्यू होता है tan पाई बाई 3 का नाम होता है जी। ऐसे हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 ऐसे हो जाएगा ना, पाई माइनस 2 पाई, यानी कि माइनस पाई बाई 3। इसको आप समझ गए होंगे। इसको आप मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपको वैल्यू पता हो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है। तो आशा करते हैं कि एक्सरसाइज आपको ख़त्म हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। एक बार खुद से सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई पर विशेष फोकस करें, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।